student. Now I am here with a new topic, interest on drawing. तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे. अभी हमने पीएनएल एप्लीकेशन में देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं, जो अमाउंट दिया रहता था उस पर जितना इंटरेस्ट लगाना है हमने वो कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट. अब हमें यहाँ पे बात करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड से हो सकती है. कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या एक फिक्स अमाउंट हर एक फिक्स इंटरवल पे निकालते हैं. तो पहली मेथड हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट अ फिक्स इंटरवल. फिक्स इंटरवल मींस यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इंटरवल टाइम ड्यूरेशन फिक्स है. मतलब जैसे अगर आपके 1 अप्रैल से चालू किया आपका बिजनेस 31 मार्च तक, तो आप हर मंथ के बिगिनिंग में या तो आप 5000 रुपीज निकाल रहे हो, मीन्स एवरी मंथ द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ यू आर विथड्रॉइंग 5000 रुपीज. तो ये क्या होता है हमारा फिक्स इंटरवल, फिक्स अमाउंट. तो फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट अ फिक्स इंटरवल. और सेकंड मेथड होती है कि जब वहाँ पे क्या हो, एक पार्टनर ऐसे हो कि वो कुछ भी अमाउंट कभी भी इंटरवल पे निकाल सकते हैं. मीन सपोज 1 अप्रैल को उन्होंने निकाला 2000 रुपीज़, फिर ले सकते हैं 31 जून को निकाला उन्होंने 10,000 रुपीज़, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को निकाला उन्होंने 5,000 रुपीज़. ये क्या हो गया, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल. मतलब यहाँ पे कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में निकालेंगे और कितना अमाउंट निकालेंगे. ये हमारी सेकंड मेथड होती है. फिर इसको अभी हमें पढ़ना नहीं है, पहले हम अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड को. तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तो हमने अभी तक ये इतना यूज़ किया है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100. तो अब स्टूडेंट हमें ये यहाँ पे एवरेज मंथ का कंसेप्ट आता है. एवरेज मंथ क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे हमें एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा, किस बेसिस पे हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट. तो अब यहाँ पे जैसे मैं एक बार तो टेबल बता देता हूँ कि एवरेज पीरियड कैसे है, फिर आपको डाउट आएगा कि ये एवरेज पीरियड मैंने कैसे निकाले, तो वो उसको भी मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगा. तो सबसे पहले अभी बात करते हैं, अगर मंथली ड्राइंग फॉर द 12 मंथ्स, मतलब आप फुल ईयर में हर मंथ के निकालते हो पैसा, या तो कह सकते हैं हम क्या 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, ऐसे एंड सो ऑन. मतलब आप फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ या फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ. तो ये तीन वे हो सकते हैं कि आपकी ड्राइंग के, तो आप कैसे निकालते हो. अगर अभी हम बात करते हैं सिर्फ मंथली ड्राइंग ऑफ 12 मंथ, तो अगर आप पैसा निकालते हो इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग मीन्स ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो एज सो ऑन. तो ऐसे आप निकालोगे तो उसमें आपको क्या लगाओगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ. एवरेज मंथ कितना आया हमारे पास इसमें 6.5. अब यहाँ पे अब ये टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, तो टोटल ड्राइंग क्या होगी, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितने बार वो पैसा निकलेगा स्टूडेंट, एक अमाउंट आपने फिक्स कर लिया सपोज 2000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ आप हर मंथ के बिगिनिंग में निकालते हो. तो हर मंथ के बिगिनिंग में, तो 12 मंथ में आपने कितना निकाला, 12 इंटू अमाउंट 2000. तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी स्टूडेंट, 24,000. क्लियर. अब ये पहले मैं आगे कैसे पूरी प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एवरेज मंथ कैसे आया 6.5 स्टूडेंट. क्लियर. तो अब आप उसको देखिए कि ये हमारे पास 6.5 कैसे आया, तो मैं उसका प्रोसेस आपको समझाता हूँ. अब देखो आपको मैं प्रोसेस समझाता हूँ कि वो प्रोसेस क्या होगी. तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें निकालना है एनुअल ड्राइंग. एनुअल ड्राइंग मतलब टोटल ड्राइंग. तो आपने मंथली बेसिस पे निकाला होगा, तो आपको मंथली बेसिस पे कितना आएगा, जो भी आप अमाउंट निकालते हो मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दोगे 12. क्लियर स्टूडेंट. ये फर्स्ट हो गया. या फिर आप क्वार्टरली बेसिस पे निकाल सकते हो. क्वार्टरली बेसिस पे क्या होता है कि आपने एक अमाउंट को निकाला है क्वार्टरली बेसिस पे. क्वार्टर क्या बनेगा हमारा, 1 ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी क्वार्टर्स स्टूडेंट, 4 क्वार्टर्स. 4 क्वार्टर्स होंगे हमारे 1 ईयर में. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3 मंथ्स के. और अब इसमें हम बोलेंगे 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मंथ्स, 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स. ठीक है. तो हर 3 महीने में हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट होता है. तो अगर हम यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालना चाहेंगे तो अमाउंट इनटू हम कितनी बार निकालेंगे, अगर क्वार्टर बेसिस पे निकाल रहे हैं तो 4 बार अमाउंट. तो ये हमारा एनुअल ड्राइंग उसके बेसिस पे आएगी. और अगर आप 6 मंथली निकालते हैं तो 6 मंथ कितना होगा हमारे पास, हाफ ईयरली. तो 2 महीने होंगे, तो 2 बार निकलेगा. मतलब हमारे पास 6 महीने को हम टोटल 12 मंथ को हम 6 महीने में बांटेंगे, तो हमारे पास अमाउंट इंटू 2 आएगा. तो ये हमारा इस टाइप से हमारी अमाउंट निकलता है. ये मंथली बेसिस पे हो गया स्टूडेंट, ये क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 6 मंथली बेसिस पे. अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है स्टूडेंट, फाइंड एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड निकालना, जो मैंने अभी बताया था कि बिगिनिंग के, अगर बिगिनिंग में निकालते हैं तो 6.5 लगेगा. कैसे लगेगा वो 6.5 मैं वो बताता हूँ. तो पहला स्टेप क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. आपने पहली ड्राइंग जब की थी, पहली ड्राइंग कब की, हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे अभी, पहले बताता हूँ. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो हमें एवरेज निकालना था. तो स्टूडेंट एवरेज हमारा क्या रहेगा, दो फिगर है, तो एवरेज को हम निकालने के लिए हम उतने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2 आएगा आइटम. क्लियर. तो अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखकर रखा है मैंने यहाँ पे, अमाउंट विड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. अगर हम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं तो हमने 12 बार निकालेंगे अमाउंट पूरे ईयर में. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, 1 अप्रैल को निकाला आपने अमाउंट, तो 1 अप्रैल को निकाला, तो आपके पास कितने महीने हैं,
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पूरे 12 मंथ्स है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो पूरे 12 मंथ है। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, और लास्ट ड्राइंग कब होगी स्टूडेंट, यहाँ पे मार्च को होगी स्टूडेंट लास्ट डेट आपकी। तो फर्स्ट मार्च को जब लास्ट डेट होगी स्टूडेंट, तो फर्स्ट मार्च से आपको लास्ट मंथ अब कितना बचा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हुई आपकी फर्स्ट मार्च को, क्योंकि बिगिनिंग की बात कर रहे थे स्टूडेंट हम, तो यहाँ पे बिगिनिंग में तो फर्स्ट मार्च के लिए तो हमारे पास 1 मंथ बचा पूरा मार्च मंथ, क्योंकि हमारा ईयर एंड कब होगा स्टूडेंट 31 मार्च को। ईयर एंडिंग कब होता है, ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा पूरा 1 महीना। तब हमारे पास स्टूडेंट ये आ गया 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास एवरेज मंथ कितना है स्टूडेंट 6.5, ये हमारे पास एवरेज मंथ आ गया। और फिर अब हम उस मंथ को हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12, एवरेज मंथ हमारे पास आ गया स्टूडेंट 6.5। तब ऐसे ही मैंने वो पूरी टेबल में पहले से निकाल के रखे स्टूडेंट। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अगर आपको अभी भी डाउट है तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट कि मंथ, अब यहाँ पे लेते हैं अमाउंट विड्रॉन ऑन एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स अब हम कब निकालेंगे 30th अप्रैल, 31 मई, 30th जून। अब हम सबकी लास्ट डेट पे, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी 31 मार्च को स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज मंथ। एवरेज मंथ क्या होगा स्टूडेंट, अब अप्रैल तो पूरा हमारा खत्म हो गया क्योंकि हमने एंड ऑफ अप्रैल को निकाला, तो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट 11 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट ड्राइंग कब थी हमारी 31 मार्च को। अब 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग थी, तो हमारे पास ईयर तो हमारा 31 मार्च पे खत्म हो जाता, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0। तो हमारे पास क्या आएगा 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.5। एवरेज मंथ क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास 5.5। और फिर ये एवरेज मंथ्स को हम यहाँ पे पुट करके हम अपनी मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस बेसिस पे भी हो रही होगी, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली, उसके बेसिस पे निकाल सकते हो। अब इसी चीज को मैं आपको टेबल के फॉर्म में मैं आपको पूरा रिटर्न वे में देता हूँ, तो आप उस चीज को समझ लोगे। ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ पे वही टेबल। अगर आपने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला तो आपका एवरेज पीरियड क्या आएगा 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो 6, एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5। ऐसे अब मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ, सो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो 7.5, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6 एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इज 4.5। अब मैं बात हाफ ईयर में स्टूडेंट क्या होगा कि हमने 12 मंथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हाफ ईयर में, तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर मींस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 स्टूडेंट, फिर मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 12 मंथ्स तो 6, और एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 12 मंथ्स 3। और अब एक नया कंसेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पे कि मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अब हमने सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की, मींस हम सिर्फ हाफ ईयर की बात करें कि हाफ ईयर उसने रेगुलरली निकाला है, फिर रिमेनिंग हाफ ईयर उसने क्या किया वो हमें नहीं पता। तो हम हाफ ईयर में क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, सिर्फ हम स्टूडेंट यहाँ पे किसकी बात करेंगे 6 मंथ की, क्योंकि अभी तक हमने बात की थी 12 मंथ की। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 3.5, middle of every month for 6 months is 3 and end of every month for 6 months is 2.5 स्टूडेंट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन उसमें मैंने डिफरेंट केसेस लिए हैं कि हम सारे केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर मिस्टर विशाल एट द रेट 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। हम सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ते हैं, व्हेन ही विथड्रॉ ₹5,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो स्टूडेंट हम केस 1 सॉल्व करते हैं, केस 1। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ और एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, उन्होंने क्या बोला 5,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ मींस 5,000 इंटू 12, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी मंथ निकालना है तो हमारे पास हमने कितनी बार विड्रॉ किया होगा अमाउंट 12 टाइम्स, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन 10% एंड एवरेज पीरियड हमने पढ़ा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्या होता है स्टूडेंट 6, मिडिल ऑफ एवरी मंथ इज 6 डिवाइडेड बाय 12। फिर स्टूडेंट तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने में 12 कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3000। तो इट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट 3,000 रुपीज। सेकंड केस में क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे उसने, इफ ही विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इफ ही विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तब यहाँ पे स्टूडेंट टोटल ड्राइंग कितनी आएगी
5,000 रुपीज उसने हर मंथ निकाला है स्टार्टिंग में, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ। तो टोटल ड्राइंग के लिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई, देन उसके बाद रेट ऑफ ड्राइंग 10/100 और एवरेज पीरियड क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ क्या होता है स्टूडेंट 3.5/12। तो इसको आप सॉल्व करने पे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 875। तो इस मेथड से आंसर आया हमारे पास 875 रुपीज। नेक्स्ट केस थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। अब हम केस थर्ड में क्या बोला, इफ यू विड्रू 5,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 5,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने का होता है स्टूडेंट, 4 क्लियर, 4 क्वार्टर्स होते हैं बिकॉज एवरी क्वार्टर इज कैरिंग 3 मंथ्स। तो अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का हमने पढ़ा है, एवरेज पीरियड कितना है 4.5/12। तो इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 750। इसका आंसर आ गया हमारे पास 750। अब नेक्स्ट है हमारे पास केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या बोला है उन्होंने, इफ यू विड्रू 5,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ। अब यहाँ पे फॉर 6 मंथ नहीं लिखा है, तो मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ मीन्स उसने पूरी साल भर में हर 6 महीने के मिडिल में निकाला पैसा। तो कितना 5,000 इंटू 2 इंटू 10/100 इंटू मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ, तो 6/12। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 500। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया चारों केसेस में। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उसको आप ओपन करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, व्हेन रेगुलर अमाउंट इज विथड्रॉन एट अ रेगुलर इंटरवल। मेथड की कि जब हमें डिफरेंट अमाउंट निकालने हैं डिफरेंट डेट्स पे, इस मेथड में हमारे पास 2 वे आते हैं, 2 तरीके आएंगे हमारे पास किस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल मेथड और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, उसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। और मैं ये बोलूँगा कि सिंपल मेथड जो नाम है उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन है जिसमें ईयर एंड का बोला है स्टूडेंट 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 5% पर एनम, और अमाउंट अलग अलग दिए हैं और अलग अलग डेट्स पे दिए हैं स्टूडेंट। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1 जनवरी को आपने निकाला है कितना 1,000 रुपीज़, 1 मई को 2,500, 30 जून को 1,000 एंड 31 अक्टूबर को 5,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सिंपल मेथड में मैंने यहाँ पे 4 कॉलम पहले से बना के रखे हैं, डेट, अमाउंट, और उसके बाद अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। अब नंबर ऑफ मंथ कितना होगा 1 जनवरी से अब हमारा ईयर एंड का स्टूडेंट 31 दिसंबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने मंथ बचे 12 मंथ। नेक्स्ट फर्स्ट मई से अब हमारे पास कितने मंथ बचे 31 दिसंबर में, तो वो मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे हम काउंट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास 8 मंथ्स है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 30 जून। तो जून से लेके अब जून तो एंड हो गया हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे 30 जून लिखा है, तो जून का काउंट नहीं होगा, जुलाई से काउंट होगा। स्टूडेंट हमारे पास कितने मंथ रिमेनिंग 6 मंथ। और फिर स्टूडेंट आता है 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है, 31 है, नवंबर एंड दिसंबर ओनली 2 मंथ आल है। फिर स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना था, हर एक ईयर हर एक मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना था। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसमें फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो 1000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग है हमारे पास स्टूडेंट 5% इंटू 12 मंथ्स, तो 12 मंथ अपॉन 12 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये तो हमारा सीधा सीधा क्लियर हो गया, इसका आंसर आ गया 50। तो पहले वाले का हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट 50। अब ऐसे हम जाएंगे दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करने। तो सेकंड टाइम में क्या होगा 2500 इंटू 5/100 इंटू हाउ मेनी मंथ्स नाउ स्टूडेंट 8/12 मंथ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ गया हमारे पास 84। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 84। तो ऐसे ही हम कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 एंड 41। फिर हम इसका क्या कर लेंगे स्टूडेंट टोटल, स्टूडेंट इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका समेशन करने से हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 200 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ऐसे क्या करना पड़ा आपको, इसका एक कैलकुलेट करना पड़ा, इसका एक, हर एक चीज़ के लिए आपको फिर बार बार कैलकुलेशन करना पड़ा। तो ये है हमारी सिंपल मेथड में। अब इसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ हमारे पास किस मेथड में स्टूडेंट, प्रोडक्ट मेथड में। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम ये किसकी मेथड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट मेथड की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/12 एवरेज बेसिस पे हम लेते हैं। तो इसका कॉलम को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखो इसके कॉलम्स के लिए क्या करेंगे हम, सेम हमें यही फॉर्मेट रखना है। अब मैं आगे 3 कॉलम हमने सेम कॉपी कर दिए हैं। अब हमारा 4th कॉलम बस चेंज हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, इंटरेस्ट की जगह हमारे पास कॉलम क्या आएगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ए
और b का मल्टीप्लिकेशन करके। तो हमारे पास 1000 रुपीज़ थे और वो 12 मंथ्स के लिए थे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट टोटल 12,000। 2500 इंटू 8 करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आता है 1000 इंटू 6 तो 6000, और नेक्स्ट आता है 5000 इंटू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो स्टूडेंट इसका टोटल कर लेते हैं हम, तो टोटल हो गया हमारे पास 48,000। बस अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट इज नाउ टोटल प्रोडक्ट 48,000। तो 48,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग इज 5/100 इंटू 1/12। 1/12 हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी 200 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट मेथड। अब इससे रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसको लिंक को ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो। और ये याद रखना स्टूडेंट, जो मैंने पहले मेथड कराई है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि जो वहाँ पे हम रेगुलर अमाउंट रेगुलर इंटरवल से निकालते हैं, बोर्ड हमेशा 1 मार्क के लिए वो क्वेश्चन रखता है। तो 1 मार्क के लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल लर्न करने पड़ेंगे, या फिर आपको अगर मेथड कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आप वैसे करके भी निकाल सकते हो। लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 1 मार्क के लिए स्टूडेंट, हर साल बोर्ड देता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। होप यू लाइक दिस कंसेप्ट एंड लाइक द वीडियो, सो गो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।